शांति। आज मणि बहन जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम शुभी है और मैं दीदी जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है ये संसार एक नाटक है, तो इस नाटक रूपी संसार का रचयिता और निर्देशक कौन है? ओम शांति। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि वास्तव में ये संसार एक नाटक है और ये बहुत लंबा नाटक है। इसकी अवधि 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष बाद ये संसार का नाटक फिर रिपीट होता रहता है। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें पहले तो 2 हिस्सों में बांटते हैं, जिसको आधा 2500 वर्ष सतयुग त्रेता स्वर्ग कहलाता है और आधा 2500 वर्ष द्वापर कलयुग नरक कहलाता है। अब इनके 2500 का आधा करा तो 1250 वर्ष सतयुग सोने की दुनिया होती है, वहाँ 1250 वर्ष त्रेता युग चांदी की दुनिया होती है और 1250 वर्ष द्वापर युग तांबे की दुनिया होती है और 1250 वर्ष कलयुग लोहे की दुनिया होती है। तो इस प्रकार से ये जैसे धार्मिक चिन्ह बनाते हैं ना, सतिया बनाते हैं घरों में, तो उसका ही परमात्मा ने अर्थ बताया है। ये 4 खाने बराबर बराबर हैं और इन चारों का अलग अलग युग कहलाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों को मिला करके 5000 वर्ष की अवधि बनती है और ये 5000 वर्ष का नाटक है। इसका रचयिता और निर्देशक परम पिता परमात्मा शिव है। वही आकर के सृष्टि के सारे ज्ञान को हम बच्चों को बतलाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान इस नाटक में कब आते हैं? इस नाटक में भगवान का धरती पर आने का पार कलयुग के अंत में होता है। जब इस धरती पर बहुत पापाचार भ्रष्टाचार फैल जाता है, तब परमात्मा इस धरती पर स्वयं आते हैं और इस धरती के इस नाटक को एब्सोल्युटली खत्म करके नया बना देते हैं। यानी कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित कर देते हैं। इस समय धरती पर पापाचार भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। परमात्मा आकर के इस बृहद संसार से छोटा सा ही संसार बनाते हैं। जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत के यानी परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलती हैं, वो आत्माएं ही सतयुगी देवी देवताई दुनिया में आती है। तो इसकी अवधि 100 वर्ष है, जिसमें से 50 वर्ष कलयुग के लेते हैं और 50 वर्ष सतयुग के लेते हैं। तो 50 और 50 100 वर्ष का ये संगम युग कहलाता है। तो यहाँ परमात्मा इस समय आकर के हम बच्चों को कलयुगी पुराने स्वभाव संस्कारों को त्याग कर अपने अंदर दैवीय स्वभाव संस्कारों को धारण करने की शिक्षा देते हैं। जो आत्माएं इस शिक्षा को ग्रहण करती हैं, अपने जीवन में परमात्मा की दी हुई आज्ञाओं को अपनाती हैं, वही आत्माएं नंबरवार सतयुग और त्रेता में आती है। तो ये 100 वर्ष का संगम युग, लेकिन इस वर्ष कम समय में ही परमात्मा इस दुनिया का रिवोल्यूशन मतलब परमात्मा इस दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण करते हैं कि कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान इतने कम समय में कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया कैसे बना देते हैं? ओम शांति। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि परमात्मा इतने कम समय में कैसे कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बना देते हैं। इसमें परमात्मा हमको हमारा वास्तविक परिचय देते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर खेल खेलने के लिए आए हैं, अब ये नाटक पूरा हो रहा है तो वापस घर जाना है। तो इस कारण से हम आत्माएं इस संसार से उपराम बनने लगते हैं और इसने कम समय में ही
एक बहुत बड़ी सेना कहना चाहिए, परमात्मा के बहुत से सहयोगी बच्चे बन जाते हैं, जो कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। और ये संख्या बहुत यानी कहना चाहिए 33 करोड़ जो देवी देवता कहलाते हैं, 33 करोड़ आत्माएं इस ज्ञान को ले लेती हैं। दूसरी प्रोसीजर क्या है कि परमात्मा एक रूहानी डॉक्टर की तरह से काम करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो दवाई भी देता है, और दूसरा प्रिवेंशन एंड क्योर यानी बचाव भी बताते हैं कि ये नहीं खाना है आपको, और ये दवाई इतनी बार सेवन करनी है। ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को प्रिवेंशन एंड क्योर 2 बातें बताते हैं कि आपको पहली बात तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों को त्यागना है, और क्योर बताते हैं कि आपको अमृत वेले उठना है, प्रतिदिन भगवान को याद करना है, सुबह शाम मेडिटेशन करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध खान पान ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से परमात्मा हमको बचाव भी बताते हैं कि विकारों का त्याग करेंगे, और रोजाना परमात्मा के इस ज्ञान का श्रवण करेंगे। केवल श्रवण ही नहीं करेंगे, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी अच्छे इंसान बन जाएंगे, यानी पुरुषों में उत्तम बन जाएंगे। और ऐसे जो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो ही आत्माएं जाकर सतयुग और त्रेता युग में देवी देवता बनती हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं कि हम बच्चों को टेम्पटेशन देते हैं, जैसे माँ बाप देते हैं ना कभी कभी बच्चों को कि आप अगर परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो मैं आपको साइकिल दिलवा दूंगा, घड़ी दिलवा दूंगा, या मोबाइल दिलवा दूंगा। तो ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि जितना तन मन धन समय संकल्प ज्ञान गुण शक्तियाँ कलाएं दुआएं आप भगवान के इस कार्य में लगाएंगे, उसका पदम गुना मल्टीप्लाई होकर तुमको सतयुग त्रेता में मिलेगा। इस कारण से यहाँ पर हर एक आत्मा अपनी स्वेच्छा से तन मन धन समय संकल्प परमात्मा के इस कार्य में लगाते हैं, तो खुद भी अच्छा बनते हैं और दूसरी आत्माओं को भी अच्छा बनाते हैं। तो परमात्मा का ये कहना चाहिए इनडायरेक्ट वे में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए है, या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए है कि आप अपना खुशी से लगाओ तो आपको इसका पदम गुना सतयुग और त्रेता में प्राप्त होगा। इस कारण से ये समय केवल 100 वर्ष का, और इसमें से 83 ईयर्स बीत चुके हैं, ये 84वां साल चल रहा है, लेकिन इसमें जल्दी से जल्दी आत्माएं अपना तन मन धन सफल करती हैं, क्योंकि सोचती हैं कि कलयुग की दुनिया तो खत्म होने वाली है, इसमें हम जितना भगवान के कार्य में लगा देंगे उतना हमको वहाँ ऊंचा फल प्राप्त होगा। क्योंकि परमात्मा अपनी वाणियों में 21 जन्म की गारंटी लेते हैं कि आप जो कुछ करेंगे तो सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म और 1 जन्म ये संगम का, इस प्रकार से 21 जन्म आपको प्राप्ति होगी। दीदी धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा के दिए हुए ज्ञान को। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व बेल आइकन का बटन दबाइएगा।